फारूकी सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो श्री साईनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, किस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट है, उस बारे में आप थोड़ा बताइए। एक्चुअली में श्री साईनाथ का जो फार्मेसी ये मेघराज जी ओझा स्मृति शिक्षण संस्था के अंतर्गत चलाया जाता है और ये कॉलेज 2015 से यहाँ पर स्थिति में है हमारे पास में। और इसके जो सेक्रेटरी है, जो हमारे सिन्हा सर उसके सेक्रेटरी है, और जब से सिन्हा सर कॉलेज को देख रहे हैं इसमें ट्रेमेंडस चेंजेस आ गए हमारे पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और कॉलेज वाइज। और जहाँ तक इस कॉलेज का संबंध है, ये कॉलेज में बी फार्मेसी जो बैचलर डिग्री कोर्स है वो चलता है, लेकिन इस साल से 22-23 से हमारे पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी नया कोर्स शुरू किया गया है। तो इन जनरल डी फार्म और बी फार्म इस संस्था के अंतर्गत जो कॉलेज है इसमें चल रहा है। नेक्स्ट ईयर से हमारा जो प्लानिंग है इसमें कि एम फार्म का प्लानिंग है कि मास्टर डिग्री में हम शुरू करने वाले हैं 2 ब्रांचेस में, एक तो क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक और एक रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो इन ऑल जो डेवलपमेंट कॉलेज का हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये जो लोकेशन है हमारा धौलामिट्टी का, इसके अतराफ में कॉलेजेस नहीं है। यानी कि इधर देखेंगे तेलगांव से लेकर काटोल से नागपुर, इसके बीच में भी कॉलेज नहीं है। तो ये जो कॉलेज का हमारा एक लोकेशन है, बहुत अच्छा लोकेशन है और इसमें अर्बन के बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं और अर्बन के है और इसके बाद में विलेजेस से लड़के आते हैं पढ़ने के लिए। जहाँ तक कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग का स्टाफ का है, हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड टीचर स्टाफ से यहाँ पर बहुत सारे PhDs है उसमें करने के लिए। और स्टाफ का हमारे पास एज पर द PCI नॉर्म्स, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है कि इतना स्टाफ आपका होना चाहिए कैडर रेशो, उसके हिसाब से पूरा कॉलेज में हमारे पास में है। जहाँ तक कि स्टूडेंट्स की बात है, बी फॉर्म में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ये 4 साल का कोर्स है। इसमें 270 के लगभग बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। और अभी जो नया जो डी फॉर्म का कोर्स शुरू हुआ है ये 60 कैपेसिटी का है और 60 हमारे पास में स्टूडेंट है। अभी तक यहाँ पर एडमिशन जैसा है, हमारे पास एडमिशन बहुत फास्ट फिलअप हो जाते हैं और इसमें कोई मतलब ये नहीं, और हमारे पास डोनेशन वगैरह का भी कोई सिस्टम नहीं है। जो फीस शिक्षण समिति से निर्धारित है वही फीस हम लोग लेते हैं बच्चों से। सर, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि ये कॉलेज की किस तरह की एक्टिविटीज़ है और किस तरह का मेरिटियस परफॉर्मेंस है, उस बारे में आप बताइए। ये कॉलेज का ऐसा इतिहास है कि लास्ट ईयर हमने एक नेशनल सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया गया था और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट लेक्चर और वर्कशॉप इसको आयोजित करते हैं बच्चों के लिए। इस साल भी हमने 2 वर्कशॉप आयोजित किए थे। एक होता है GDC, एक संस्था है जो गेट क्वालिफाई GPAT के लिए क्वालिफाई बच्चों को करती है। GPAT करने के बाद बच्चे एम के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए हमने GPAT की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर ली है। और दूसरा यहाँ पर गेस्ट लेक्चर होते हैं, जैसा कि मीडिया से या इंडस्ट्री से या कोई भी फील्ड से वो लोग आकर यहाँ पर लेक्चर लेते हैं हमारे पास में, उससे बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तीसरी बात ये थी कि हमारे पास में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है NSS के अंतर्गत। यूनिवर्सिटी में जो NSS का एक विंग है, ये हमारे कॉलेज में उसमें शामिल है और उसके अंतर्गत में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन और ये दौलतमिट्टी जो गाँव है इसमें स्वच्छ भारत के तहत हमने यहाँ पर सफाई का भी काम किया है। तो ये बच्चों के लिए सर क्या है, हमारे पास में बहुत सारी मतलब एक अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को निखारने के लिए। तो ये जो संस्था है ये प्रोवाइड कर रही है और मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये संस्था की तरफ से फुल कॉपरेशन रहता है हमको करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट की तरफ कॉलेज जा रहा है। सर, जब हम ये बात करते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, जैसे कि आपने मुझे बताया, इसके अलावा आप ये बताइए कि जो बच्चे पास आउट होते हैं अपने कॉलेज से, तो आगे जब उनके प्लेसमेंट का जब क्वेश्चन अरेंज होता है तो किस तरह से कंपनियां आती है और किस तरह से कैंप चलता है, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये हर कॉलेज की जो एक मतलब उसकी पहचान है वो होती है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से, जो आप बोल रहे हैं कि इनका प्लेसमेंट वगैरह कैसा करते हैं। यहाँ पर जो नागपुर में कंपनीज है, जैसा कि जिम लेबोरेटरीज है, आर्को लाइफ साइंसेस है, एक BDA फार्मा बहुत अच्छी बनी है कंपनी फॉर्च्यून में। तो इनके साथ में हमारे मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग्स है, MOUs बने हुए हैं। तो हमारे बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सर, और वो लोग यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे कंपनीज में अपने काम कर रहे हैं यहाँ पर,
और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए है उसमें बहुत सारे आपके हमारे पास में कैंपस इंटरव्यू होता है जिसमें बच्चे अपना मतलब इंटरव्यू देकर सिलेक्शन हो जाते हैं। तो अभी यहाँ के कॉलेज के 30-50% लड़के एमफॉर्म के लिए चले गए हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है जॉब के लिए, जॉब इंडस्ट्री में जाते हैं करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें बच्चे हमारे जाकर काम कर रहे हैं। कुछ लड़के मेडिकल शॉप में काम करते हैं, खुद का उनका अपना मेडिकल शॉप है सर्टिफिकेट लेने के बाद में। तो इन कैसा है सर, जनरली बात ये है कि फार्मेसी में आज ऐसा है कि जितने लड़के फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं कोई मतलब बेकार नहीं है, कुछ ना कुछ उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और भारत सरकार की तरफ से जो एक जन औषध का एक जेनरिक का एक जो निकला है कि आप मेडिकल शॉप में जो वहाँ जेनरिक मेडिसिन का जो निकला है जन औषधि, उसके माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स में आप लोगों को कोई लेख प्रकाशित हुई उस बारे में? जी, हमारे पास में स्टाफ है, डॉक्टर विविधा चरडे है, डॉक्टर लता पोटे है और माई सेल्फ और भी हमारे लोग हैं। तो हमारे जो इंटरनेशनल जर्नल फार्मेसी के है, केमिस्ट्री के है, उसमें हमारे लेख आते हैं और हमारे पास में जो नेशनल जर्नल्स हैं इसमें भी आते हैं। तो एक बात मैं बताता हूँ सर, हमने एक काम किया है कि अगर इंक्रीमेंट जो होता है हमारा साल में एंड में वो परफॉर्मेंस बेसिस पे होता है। तो एक अप्रेजल फॉर्म बनाया है हमने कि वो बंदा कितने सेमिनार अटेंड किया, कितने कंपटीशन में उसको प्राइज़ मिला है, कितने उसके पब्लिश हुए हैं, इसको देखते हुए भी उसका इंक्रीमेंट अगर हम करते हैं तो वो एक लेक्चरर या जो भी हमारे पास काम कर रहे हैं एक जिम्मेदारी होती है कि हमको काम करना है। तो बहुत सारे लेक्चरर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे ये काम किया है और पेपर्स में बहुत सारे हमारे पब्लिश्ड है। सर कॉलेज के ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए और काफ़ी लोगों की तरफ से डिमांड भी अराइज हो रही है नियर बाई में कि कॉलेज को एक्सपेंशन की जरूरत है, तो आप इसे किस तरह से समझते हो? देखिए सर कि हमारे पास में अभी तक तो सिर्फ बीफार्म का कोर्स ही था, इस साल डीफार्म आ गया, नेक्स्ट ईयर से वी आर प्लानिंग टू इसको एमफार्म के लिए करते हैं। और एक मैनेजमेंट का और एक हमारा मतलब एक ड्रीम है कि एक नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ पर चालू करें, क्योंकि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये हमारे पास में बहुत एक 4.5-5 एकड़ का पट्टा पूरा है ये, जिसमें कि गवर्नमेंट का स्कूल चलता है, फार्मेसी कॉलेज चलता है और फ्यूचर में बीएससी वगैरह का भी नर्सिंग का हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर करने के लिए। सर 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे काफ़ी फन सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, तो ये किस तरह का आप लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, क्या तैयारियाँ है, क्या नए अट्रैक्शंस होंगे? 26 जनवरी टुमारो है, मैं सबको इसकी हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ आप लोगों को। कल सुबह 8:30 बजे हमारे पास में झंडा वंदन का प्रोग्राम है। तो यहाँ के जो लोकल के सरपंच है और जिला परिषद के मेंबर हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर करने के लिए। कल 8:30 बजे इसका प्रोग्राम होगा। उसके बाद में बच्चों की तरफ से समझिए आप स्पीच कंपटीशन और एग्जीबिशन होती है हमारे पास में, जो लड़कों ने अपना खुद का इनोवेट किया है कॉलेज के अंदर में, कुछ टैबलेट्स बनाए हैं या किसी ने सिरप बनाया है या कोई लोशन बनाया है। तो ऐसे हम कल क्या करते हैं उसको वहाँ पर एग्जिबिट करते हैं पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा गेम्स वगैरह का भी एक प्रोविज़न है हमारे पास में, आप देख लेंगे बाहर जो चल रहा है वो भी 26 जनवरी के लिए हम यहाँ पर करते हैं और बहुत उत्साह से मनाया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए। ओके, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलीमुद्दीन फारूकी है। मैं एमफॉर्म PhD हूँ और श्री सैनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एज ए प्रिंसिपल, अप्रूव्ड प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हूँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और कल गणतंत्र दिवस की जो 72वां हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, मेरी तरफ से आप सबको देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। गॉड ब्लेस यू।